नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में। आज की ये वीडियो जो है वो डिसेबिलिटी परसेंटेज के बारे में है। डॉक्टर हमें किस तरह से दिव्यांगता देते हैं, क्या कुछ डॉक्टर हमें चेक करते हैं, वो वाली वीडियो का पार्ट 2 है ये। इसमें हम ऊपरी चरम सीमा मतलब हमारे दो हाथ का एक भाग समझेंगे, हाथ घटक का। इससे पहले हमने जो है भुजा घटक पूरा समझ लिया है, वो वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें हम सिर्फ हाथ घटक की ही बात कर, चलिए अभी हम हाथ घटक का वीडियो स्टार्ट करते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे आप पार्ट 1 देख लेना इसका। अभी है 1.3.1 हाथ घटक। हाथ घटक का मतलब क्या होता है, यही सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 ये सब जो है ये पूरा है जो यहाँ से ये हाथ घटक में आता है। हाथ घटक में ये आता है। हाथ घटक का टोटल मूल्यांकन जो है वो 90 है। ये सब पूरे का पूरा जो है वो ये 90 है। मतलब इसके डिसेबिलिटी मापने के लिए एक है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पकड़ संबंधी हानि, संवेदना हानि, फिर ये मजबूती हानि, ये 3 बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये जो मैंने कहा ना वो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके आधार पर आप उनको जो है वो डिसेबल को परसेंटेज देंगे। तो पहला है पकड़ संबंधी हानि 1.3.2 पकड़ संबंधी मूल्यांकन के सिद्धांत। पकड़ मतलब कोई भी चीज को ऐसे पकड़ना, ये है तो ये इसको पकड़ना रुमाल को। तो ये पकड़ संबंधी मूल्यांकन जो है उसका टोटल गवर्नमेंट ने जो है वो 30% किया है। तो पकड़ किस तरह से सकते हैं कि उंगलियों के आधार पर, तो इस तरह से पकड़ सकते हैं। तो इसका पकड़ने का मूल्य जो है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि 30% है। फिर इसमें 30% में भी गवर्नमेंट ने काफी कुछ अलग अलग करके दे दिया कि भाई इसमें भी ABCD क ख ग इसमें 3-4 कार्य दिए गवर्नमेंट ने, वो नीचे नीचे आएंगे। तो पकड़ संबंधी मूल्यांकन में प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध अगर हो सकता है, प्रतिरोध का मूल्य है 8%। प्रतिरोध मतलब इस तरह से होता होगा कि कोई स्विच है, अगर ये मान के चलिए ये स्विच है तो इसको दबाए तो ये ऑफ हो जाती है, यहाँ से दबाए तो ये ऑन हो जाती है, इस तरह से दबाए तो ये ऑन होता है, यहाँ से दबाए तो ऑफ हो सकती है। तो ये प्रतिरोध मतलब धक्का लगाना किसी उंगली से, तो उसका टोटल मूल्य है जो 8% है। तो उसमें ये अंगूठा नहीं है, ये 4 उंगलियों का बताया है। तर्जनी उंगली से कोई चीज नहीं दबा सकते तो 2%, मध्य उंगली से 2%, अंगूठी से 2% और ये छोटी उंगली से 2%। टोटल 8 है, हर एक उंगलियों का अलग करके दिखाया है। फिर है ख, अंगूठे और पार्श्व तर्जनी के बीच में चाबी पकड़ने के लिए रोगी को कहा। इस तरह से ये मान के चलिए कि ये एक चाबी है तो ये चाबी नहीं पकड़ सकते पार्श्व चुटकी से, तो ये इसका 5%। ये अगर गिर जाता है हाथ से तो इसका 5% दिया हुआ है। फिर बेलन है, बेलनाकार पकड़ने का टोटल मूल्य है 6%। मतलब बेलन मतलब जो हमारे मम्मी रोटली करते हैं ना, जिससे रोटी, तो उसका जो है वो 6%। बेलनाकार कोई चीज डॉक्टर ने किसी पेशेंट को पकड़ाई और वो नहीं पकड़ सकता तो उसका टोटल है 6%। कि 4 इंच की कोई बेलनाकार चीज है तो उसमें सिर्फ 3%। और 1.2 से आकार की छोटी चीज है, 4 इंच से बड़ी है तो भी उसका 3%, और 1.2 से कम है तो भी उसका 3%। फिर है घ, गोलाकार पकड़ मतलब गोला मतलब बॉल वगैरह भी आप कह सकते हैं। तो गोलाकार पकड़ने का टोटल वैल्यू है 6%। लगभग 4 इंच जितनी बड़ी वस्तु पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते तो उसका 3, और छोटा बॉल नहीं पकड़ सकते 1.2 इंच का तो उसका 3। फिर है हुक पकड़, हुक पकड़ मतलब बैग, एक उसका 5%। ये बैग है, ये लैपटॉप का बैग है, इस हुक से नहीं पकड़ सकते तो इसका 5% है। अगर नहीं पकड़ सकते तो पकड़ सकते हैं तो फिर 0 है। ऐसा बैग मतलब भारी बैग का नहीं कहा गया है, सिंपल से बैग का होगा तो उसका जो है वो 5%। तो ये टोटल जो है 1.3.2 था ये सभी कुछ पकड़ने की चीजों का। फिर ये अनुभूति के मूल्यांकन के सिद्धांत, मतलब अनुभूति का मूल्यांकन क्या होता है। फिर अनुभूति मतलब क्या होता है, सेंसेशन, मतलब इस तरह से आपको पता चलता है कि नहीं चलता है, दिमाग तक पावर जाता है कि नहीं जाता है उसका। तो इसमें संवेदना भी कह सकते हैं इसको। हाथ में अगर सेंसेशन नहीं है, मतलब इसे कोई टच करे तो पता नहीं चलता है इसमें यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका टोटल वैल्यू है 30%। मतलब फिर उसमें उंगली में संवेदना नहीं है, संवेदना नहीं है तो थंब में अगर संवेदना नहीं है तो 9%। फिर इसमें नहीं है तो 6%। फिर इसमें नहीं है सेंसेशन तो 5, इसमें नहीं है तो 5, इसमें नहीं है तो 5। इस तरह से सभी उंगलियों का बताया गया है। फिर 1.3.4 मजबूती के मूल्यांकन के सिद्धांत, मसल्स वगैरह का भी आप कह सकते हैं इसमें। मसल्स मतलब जो मसल्स की पावर है, मजबूती के मूल्यांकन के सिद्धांत टोटल उसका वैल्यू है 30%। मसल्स का वैल्यू टोटल 30% है। शक्तियों का मूल्य टोटल है वो 30%। उसमें 2 तरह का बताया गया है कि उसमें पकड़ की मजबूती है उसका 20% 20%, और पिंच मतलब ऐसा भी कह सकते शायद, या चुटकी ऐसा कह सकते हैं, इसमें 10% है। फिर उसके बाद का जो है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। हाथ की शक्ति का निरीक्षण हाथ डायनोमोमीटर या नैदांतिक विधि पकड़ द्वारा किया जाना चाहिए। अधिग्रह
शर्तों के कारण प्रमुख ऊपरी चरम सीमा, फिर आंतरिक अधिनियमता, उपचार के बावजूद लगातार चले रहे कारणों के साथ साथ निम्नलिखित कारणों को कुल 10% अधीनता दिया जा सकता है। फिर उसमें है विकृति। विकृति ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर काफी बार सुना होगा कि भाई कोई टाइम पे जल जाता है किसी तरह से, कोई चीज जगह पर केमिकल गिर जाता है, फिर ऐसा मान के चलिए एसिड वगैरह हो जाता है, फिर जल जाता है, तो ऐसा इसको चीज को कहते हैं विकृति। ऐसा कुछ समझे मोटा मोटा। विकृति हो जाती है, विकृति की स्थिति में तो 3% देंगे। फिर गैर कार्यात्मक स्थिति में है तो 6%, मतलब जल गया और ये कुछ काम नहीं कर सकता तो 6%, अगर जला है और काम आ सकता है तो सिर्फ 3%, ऐसा कुछ कहना है। फिर दर्द का है। दर्द मतलब इसमें बहुत दर्द होता है, कोई काम करे तो असह्य दर्द होता है, तो गंभीर दर्द होता है तो 9% डिसेबिलिटी, मतलब कोई काम का ही नहीं है, दर्द होता है तो कोई चीज काम में नहीं आ सकती है, तो टोटल 9% डिसेबिलिटी देंगे। फिर मध्यम दर्द होता है, मतलब दर्द होता है लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, तो 6%, और हल्का दर्द होता है तो 3%। साइंटिका वालों को आपका सुना होगा, साइंटिका के बाद में भी आएगा आगे वीडियो में, तो ऐसा कुछ है तो उसमें दर्द का होता है। फिर ये सनसनी का नुकसान, मतलब ये सेंसेशन पूरा नहीं है तो 9%। आंतरिक हानि है सेंसेशन की तो 6%। जटिलता का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाहरी जटिलता है अंदर की जटिलता, ऐसा कुछ इसमें क्या बैठेगा वो समझ नहीं आ रहा है। तो बाहरी जटिलता है तो 3% और अंदरूनी जटिलता है तो 6%, ये समझ नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर पीपीआई का जो किसी को भी मापने के 100% अधिक नहीं होना चाहिए, डिसेबिलिटी 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कुछ है इसमें। फिर हाथ घटक के संयुक्त मूल्य। हाथ घटक के कार्य के नुकसान के पकड़ने की शक्ति, सनसनी का प्रॉब्लम है और नुकसान के मूल्य को जोड़कर जो है वो हाथ घटक का संयुक्त मूल्य देते हैं। एक साथ 4 5 3 डिसेबिलिटी हो गई तो सभी कुछ मिलाकर डॉक्टर देंगे। फिर है नेक्स्ट 1.3.6 चरम सीमा के संयुक्त मूल्य। चरम सीमा मतलब पूरे का पूरा हाथ का, हाथ में 2 पार्ट हमने समझे, हाथ घटक और भुजा घटक 2 समझे, तो उसमें अगर हाथ का दोनों का देखना होगा डॉक्टर को कि भाई पूरे हाथ में भी तकलीफ है और ये पंजे में भी तकलीफ है, तो डॉक्टर इस फॉर्मूले में डालेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, भुजा घटक की बाध्यता और हाथ घटक की बाध्यता के मूल्य संयुक्त सूत्र उपयोग करके जोड़ा जाना चाहिए। मतलब पैरालिसिस वाले होते हैं तो उनको इसमें भी प्रॉब्लम होती है, उंगली वगैरह में, पंजे वगैरह में, तो ये इसमें ये फॉर्मूले में डालेंगे 1.3.6 में, तो ये फॉर्मूले में डालकर वो डिसेबिलिटी परसेंटेज निकालेंगे। और यहाँ पर सिर्फ है हाथ घटक के संयुक्त मूल्य। हाथ घटक में क्या है, हमारा पंजा आता है, तो इसमें अंतिम मूल्य पकड़ने के लिए सनसनी और ताकत के नुकसान के मूल्यों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर जो है वो 1.3.6 में फॉर्मूला ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला है यहाँ पर दोनों का है, पूरे का पूरा हाथ का है। भुजा घटक मतलब कंधे से लेकर कलाई तक का, और ये हाथ मतलब कलाई के बाद का। तो यहाँ पर संयुक्त मूल्य इस तरह से निकलेगा पूरे का पूरा, इस तरह से है इसमें। और यहाँ पर जो है संयुक्त मूल्य कैसा निकला था इससे पहले, ये संयुक्त मूल्य सिर्फ भुजा का है, भुजा मतलब कंधे से लेकर कलाई तक का, और यहाँ पर पूरे का पूरा हाथ का है 1.3.6 में। फिर है दूसरा है निचली चरम सीमा। ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। निचली चरम सीमा मतलब पैरों का बताया गया है। ऊपर पहले हमने समझा कि भाई ऊपरी चरम सीमा मतलब हाथ का काम होता है, तो ये जो है वो निचली चरम सीमा पैरों का हम बाद में देखेंगे। फिर अभी जो है वो हम ये इसका परसेंटेज देख लेते हैं। ये इसी उंगली कट गई है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो अभी हम देख लेते। ये हम देखते हैं, अगर ये उंगलियां कट जाती है तो उसका हम देखते हैं। ये पंजा है और ये सिर्फ अंगूठा नहीं है, तो अंगूठों के कितने 1 और 2 जॉइंट हुए, 3 जॉइंट हुए, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो टोटल ये हुआ। तो यहाँ से कट गया है तो 30%, फिर यहाँ से कट गया है तो 25, और ये नाखून के पास से कट गया है तो 15% डिसेबिलिटी। ये अगर कट गया है उसका है, कट गया है उसका, ये हाथ, ये पूरा अंग ये है ही नहीं, तो ये उसका परसेंटेज दिया हुआ है इस फोटो के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर ये उंगली सिर्फ कट गई है, आपने सुना होगा वो जो गन्ने के रस वगैरह का होता है, इलेक्ट्रिक मशीन होता है, फैक्ट्री में भी काफ़ी काम होता है, तो इससे उंगली फंस जाती है तो कट जाती है, तो उसका है। पहले हमने अंगूठे का समझा, फिर हम इसका समझते हैं। ये अगर यहाँ से कट जाती है तो 15%, यहाँ से कट जाती है यहाँ से तो है इसका 10%, और यहाँ से तीसरे जॉइंट से कटती है तो सिर्फ इसका 5% है। फिर ये बीच वाली ये वाली उंगली कटती है तो यहाँ से कटी है तो 5, यहाँ से कटी है 4, और यहाँ से कटी है तो 2। फिर ये वाली उंगली ये कट जाती है टोटल, ये वाली उंगली कट जाती है टोटल, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, और ये लास्ट वाली उंगली कटती है यहाँ से तो 2%, यहाँ से 1% और यहाँ से 1%। ये 2 उंगली जो है वो 2 उंगली है,
ये बहुत काम की है, ये 2 उंगली काम की है। यहाँ से कटता है तो 30 मिलता है और यहाँ से कटता है तो 15 मिलता है, क्योंकि ये 2 उंगली से ही ज़्यादा कुछ काम होता है। तो ये 2 उंगली जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इतना वैल्यू नहीं है। आप कोई भी चीज़ वगैरह मतलब आप कोई भी काम वगैरह करना ध्यान से, तो इसका ज़्यादा वैल्यू होता है इस चीज़ का। तो ये इस चीज़ में इसको ज़्यादा डिसेबिलिटी दी है। तो ये हाथ की उंगलियों का कटा हुआ हो, तो इसका मैंने समझाया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इसमें परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है। तो अभी हम मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या समझा इस वीडियो में, शॉर्ट में समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो है वो पूरे बॉडी का 2 पार्ट बनाया, ऊपरी चरम सीमा मतलब हाथ, निचली मतलब पैर। जो भी है वो 100 से ज़्यादा नहीं होगी, ऊपला निचला। तो एक हाथ का गवर्नमेंट ने अलग कर दिया, तो हमने हाथ का समझा। तो हाथ का टोटल वैल्यू जो है वो 100 है। तो हाथ में 2 पार्ट कर दिए। एक तो भाई कोहनी से जो है वो यहाँ तक का भुजा, और यहाँ से यहाँ तक का हाथ घटक कर दिया, हाथ कर दिया, सिर्फ यहाँ से पूरा भुजा कर दिया। तो भुजा में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भुजा घटक का मूल्य जो है वो, भुजा घटक का प्रॉब्लम जो है वो परसेंटेज है, वो आपको 3 बातों का ध्यान में रख के करना है। पहला है गति की सीमा, दूसरा है मस्कुलर दृढ़ता, और तीसरा है सहयोजित गतिविधियों के नुकसान, मतलब उससे काम कुछ नहीं हो सकता है तो उसका है। फिर हाथ का परसेंटेज मापने के लिए क्या गवर्नमेंट ने कहा है, संवेदना, मजबूती, पकड़ने की संबंधी हानि, के हाथ में पकड़ने की शक्ति, फिर संवेदना और सुदृढ़ता का निर्धारण में शामिल, मतलब ये 3 चीजों का। उसमें गवर्नमेंट ने कहा पेशेंट को बुलाया, फिर वो पकड़ने की शक्ति, फिर वो चुटकी बजा सकते कि नहीं बजा सकते, बैलेंस से नहीं पकड़ सकते, फिर वो गोलाकार चीज नहीं पकड़ सकते, ये सब गवर्नमेंट ने वो पेशेंट को करवाया और फिर वो सब किया गवर्नमेंट ने। संवेदना, मजबूती, पकड़ने के संबंधी हानि, संवेदना और मजबूती की हानि, ये 3 हमने समझा। तो फिर अनुभूति का अलग अलग करके बताया डॉक्टर, समझाया है। फिर मजबूती के मूल्यांकन का अलग अलग करके समझाया है। फिर हाथ घटक के संपूर्ण मूल्य उसका समझाया है। तो ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैंने समझाया, आपको ये हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पैर का देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत जो समझ नहीं आ सकता है, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि इसमें एक साथ 3-4 डिसेबिलिटी होती है, तो उसमें फॉर्मूले में डॉक्टर डालते हैं, इस तरह से देते हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़ा बहुत, और आपको यही डिसेबिलिटी परसेंटेज डॉक्टर देंगे ये मैं नहीं कह सकता, कि थोड़ी बहुत मुझसे भी गलती हो सकती है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है वीडियो में कि डॉक्टर किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कि एक हाथ से क्या कुछ नहीं हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, उसका ध्यान रखते हैं, और हाथ में मेन क्या क्या चीजें है उसका मैंने आपको समझाया। तो आशा करता हूँ कि आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो दोनों पैरों का समझेंगे। फिर जो है लोकोमोटर में भी काफी कुछ डिसेबिलिटी है, उसका समझेंगे धीरे धीरे। तो ये जो है वो धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे। पहला है लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग, ग्रोथिक, न्यूरोलॉजिकल, फिर है पर्सन इफेक्ट विथ ब्लड ऑर्डर्स, फिर है डेवलपमेंट डिसऑर्डर, फिर है मेंटल इलियंस, फिर है मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये धीरे धीरे हम समझेंगे। शायद 1 आध साल तक ऐसी वीडियो चलती रहेगी। तो चैनल से जुड़ जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।